नमस्कार साथियों, चैनल में पुनः आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। राजभाषा, है ना। राजभाषा इसका संविधान में अनुसूची 8वीं में इसका उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है। कितनी राजभाषाएं हैं, कितनी मातृभाषाएं हैं, किन किन राज्यों में या कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, साथ ही साथ कहाँ की सहायक अंग्रेजी भाषा जो है मातृभाषा है, इसको देखते हैं। तो भारतीय संविधान में राजभाषा का जो उल्लेख है यह 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। और कितनी राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 जो है यह है राजभाषा, ठीक है ना। 22 जो है राजभाषा वर्तमान समय में है। भारत देखिए, खासकर विभिन्नता में एकता इसकी पहचान है भारत की। और भौगोलिक स्थिति भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग राज्यों की भौगोलिक स्थिति भिन्न भिन्न है, वातावरण भिन्न भिन्न है, साथ ही साथ भाषाएं और संस्कृति भी भिन्न भिन्न है। भाषाएं भिन्न भिन्न हैं, कहीं की राजभाषा है। जिन भाषाओं को शामिल किया गया है संविधान की 8वीं सूची में उसे राजभाषा कहा जाता है। भारत में कुल लगभग 1652 भाषाएं मातृभाषा के रूप में प्रचलित हैं। लगभग 1652 यानी 1652 भाषाएं कौन सी भाषा हैं? मातृभाषा के रूप में प्रचलन में है। भारतीय संविधान द्वारा जो राजभाषा को मान्यता दिया गया है वे कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। इसे बाकायदे सर्वप्रथम देखेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में राजभाषा का उल्लेख किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न, बराबर आपके एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 344 इसमें राजभाषा का उल्लेख है, यानी 22 राजभाषा जो हैं इसमें वह संविधान के अनुच्छेद 344 में उल्लेख किया गया है। तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 344 के अंतर्गत 15 भाषाओं को मान्यता दी गई थी कि 15 भाषाएं जो है राजभाषाएं होंगी। तो अनुच्छेद 344 के अंतर्गत यानी कि 15 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 21वां संविधान संशोधन किया गया। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को राजभाषा में जोड़ा गया। तो सिंधी को जोड़ा गया तो 21वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। फिर देखते हैं 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो जिसमें नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को आपके राजभाषा का दर्जा दिया गया था 71वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है ना। ये बराबर ही प्रश्न है, वनडे एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा शामिल की गई थी। तो 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को शामिल किया गया था। हाँ, लेटेस्ट में जो पूछता है ये 92वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में देखिए, 92वां संविधान संशोधन यह 4 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जिसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो कुल मिलाकर के 22 भाषाओं को राजभाषा वर्तमान समय में माना गया है। जो 22 भाषाएं हैं, इन 22 भाषाओं को लगभग 90% भारतीय बोलते हैं, ठीक है ना। और 10% में अन्य मातृभाषाएं जो भी होंगी उसमें इस समय तो चर्चा चल रही है कि भोजपुरी को भी ये राजभाषा में शामिल किया जाए। तो ये लगभग 90% लोग इन 22 भाषाओं को बोलते हैं और 10% लोग जो होंगे वो अपने अन्य भाषाओं का प्रयोग करते होंगे।
अंग्रेजी देखते हैं। देखिए, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है, ठीक है ना, अंग्रेजी सहायक राजभाषा है। और देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी प्रश्न बराबर पूछता है परीक्षाओं में। और अंग्रेजी जो है 3 राज्यों की मातृभाषा है। 3 राज्यों की मातृभाषा, एक मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। तो मिजोरम, नागालैंड और मेघालय 3 राज्यों की मातृभाषा क्या है? अंग्रेजी है। ये भी बराबर प्रश्न आपके परीक्षाओं में आता है। तो जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, और मैं देखता हूँ कि वनडे एग्ज़ाम में अक्सर इससे प्रश्न आ जाते हैं, कौन सी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। तो मुझे विश्वास है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और कुछ जो हमारे साथी लाइट का इशू बता रहे थे, तो उसे दूर करने का प्रयास किया गया। आप ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी रही। कुछ जो कमेंट करने वाले जो उनसे विशेष आग्रह है कि अपनी मर्यादा और संस्कार का परिचय दें। मेरी वीडियो आपको अच्छी न लगी रही हो तो बेशक आप न देखिए, लेकिन अनावश्यक अपना परिचय इस तरह न दीजिए कि मैं कौन हूँ। साथ ही साथ लिख करके पढ़ाने का मेन मकसद होता है कि समय ज़्यादा चला जाता है लिखने में, समझाने में, बताने में, तो वीडियो लंबी चली जाती है, तो अपलोड होने में भी दिक्कत होती है और लंबी वीडियो आप देखना भी नहीं पसंद करते हैं। तो मेरा अपना व्यू है, तो मैं समझता हूँ कि आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। आपको पसंद है वीडियो देखिए, ना पसंद है तो ना देखिए, लेकिन अनावश्यक कमेंट करना ठीक नहीं है। और मुझे विश्वास है कि जो भी कमी होगी मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। जो गलती होगी उसे आप लोग माफ़ भी करिएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।